दो मोहल्ला गैस गोदाम गोरहो मंजिल के निकट एक छोटा सा पुल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूमाफिया के द्वारा मट्टी से पुल को भर दिया गया है, जिससे लोगों में काफ़ी गुस्सा है। इसी को देखते हुए आज गोरहो मंजिल के प्रांगण में एक बैठक बुलाई गई और दोनों पक्ष के द्वारा बोला गया कि पहले आप नापी करा लें, उसके बाद काम करें और नाला को मुक्त करें, नहीं तो कार्य नहीं करने देंगे। क्योंकि भूसही सुगा कोड़िया के लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं और नाला भर देने से बरसात के समय पूरा पानी रोड पर आ जाएगा और लोगों को काफ़ी कठिनाई उठाना पड़ सकता है। बैठक में लोगों ने कहा कि यहाँ के सीओ से हम मांग करते हैं कि ये जांच करा ले, नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन पर भी बैठ सकते हैं। क्योंकि भूमाफिया इतना बढ़ चुके हैं कि अब नाली को कब्जा करना स्टार्ट कर दिए हैं इस रोड में। ये जो नाला है भूमाफिया जो है कि अतिक्रमण कर रहे हैं और मैं सदर उप प्रमुख के नाते जान देंगे, लेकिन ये जो अतिक्रमण कभी नहीं होने देंगे। इसलिए कि हमारे यहाँ से लेकर के दुबिया खाल तक ये ऐसे लोग जो है कि माफिया लोग जो है कि जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं ये ज़मीन पर पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो है कि रास्ता सुआ कौड़िया भूसी लसुनिया का मेन रास्ता है। आज हमारा रास्ता को जो है कि रोका जा रहा है। हम सभी ग्रामीण मिलकर के रेणमा सुआ जो भी आसपास के हैं, हमें अतिक्रमण से मुक्त हम लोग चाह रहे हैं। हमें धरना पर बैठना क्यों न पड़े, जनता के बीच हम डीसी के पास जाएंगे कि आखिर हमने क्या गलती किया कि अतिक्रमण किया जा रहा है। हमें लगता है कि यहाँ की अंचल का मिली भगत से ऐसे ऐसे कार्य जो है कि किया जा रहा है। आदिवासियों का ज़मीन को आप देखिएगा कि दुबिया खाड़ से लेकर के ये आपका भूमाफिया लोग जो है कि अड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं और हमारा अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं इसका कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं इसका जो है कि से जान दे दूंगा, लेकिन ये अतिक्रमण नहीं होने दूंगा और ज़मीन नहीं दूंगा। इतना ही कहकर मैं अपना झारखंडी जो है नाला को भर दिया गया, साथ ही एक बाउंड्री वाल का भी निर्माण किया जा रहा है। एक तरफ नाला को भरा गया है, दूसरे तरफ एक बाउंड्री वाल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जो लगभग पूर्ण हो चुका है और बीच में नाला जो है काफ़ी सक्रिय हो गई है। हम लोग अभी तत्काल हम लोगों ने जब नापी कराया तो ये नाला की चौड़ाई यहाँ पे 60 फीट लगभग है, जबकि नाला जो है मात्र 23 फीट ही बच रहा है। लेकिन जो दूसरा पक्ष थे, जो जैसा अभी इन्होंने बतलाया, विष्णु जी के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कि हम नापी करा के काम कर रहे हैं, तो वे पुनः नापी कराने को तैयार हैं। 25 तारीख को नापी कराई जाएगी और नापी कराने के उपरांत उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से अगर नाला में ज़मीन हो, नाला का जो भी ज़मीन होगा हम उसको छोड़ देंगे। वैसे तो हम लोग देख रहे हैं कि नाला यही रही, नाला आप लोग भी देखिए आगे भी सक्रिय हो गई है, बहुत से यहाँ पे मकान वगैरह बन गए हैं और ये नाला जो कि यहाँ का लाइफ लाइन है, एक तरह से कृषि के लिए भी, जल पीने के लिए भी, वह सारा का सारा जो है बाधित होता जा रहा है। विशेष करके इसी नाला से होकर एक पथ गुजरती है जो 5-6 गांव जो भूसही शुआ लसुनिया इन सबों को जोड़ती है। वो सबसे पहले तो ये रास्ता ही नष्ट हो जाएगी, जैसा कि हमारे भरत जी ने आप लोग को बतलाया। तो इसलिए इस पे सरकार को तुरंत जो है सो ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो है जल संरक्षण का भी कार्य हो और इस रोड का मजबूतीकरण का भी कार्य हो। सबसे पहले तो बिहार झारखंड पलामू न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों को समस्या है उस समस्या को आगे बढ़ाने के लिए आपने इतना समय निकाल करके हम लोगों को समय दिए, इसके लिए आपको मीडिया महोदय का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो आज का बैठक है, उस बैठक का मूल उद्देश्य ये है कि हम लोगों को ये गोरहो ये छलका पुल जो है वो सुआ पंचायत का आधी आबादी का ये शहर मुख्यालय से जोड़ता है
और अभी जो यहाँ देख रहे हैं मिट्टी का भरावट, थोड़ा सा दिखाया जाए, ये मिट्टी का भरावट जो है ये छलका के ऊपर जो किया जा रहा है, बरसात के मौसम में ये मिट्टी बह करके पूरे रोड पर मलबा जमा हो जाएगा और आने जाने में हम लोग दलदल में फंस जाएंगे। कितने शिक्षा बाधित हो जाएगा और जो अगर आपातकालीन कोई बीमार पड़ गया तो बीमारियां इधर ही मर जाएगा, उधर पार होने नहीं पाएगा। इसी उद्देश्य से हमने एक बैठक को आहूत किया और बैठक में तमाम यहाँ आज उपस्थित हैं हमारे परम आदरणीय सुनील तिवारी जी, रेड़मा के विवेकानंद त्रिपाठी जी, वार्ड नंबर 19 के नवीन कुमार जी, ललन चौधरी जी, ललन तिवारी जी, मनोज तिवारी जी। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय ये लिया गया कि ये नाला जो नाला जो एक्वायर किया जा रहा है, अभी 2 दिन के लिए रोक जाया जाए। 25 तारीख को डेट दिया गया कि जो नाला एक्वायर कर रहे हैं उस तरफ से एक अमीन रहेगा और एक अमीन ये ग्राम जनता के ओर से भी रहेंगे। दोनों तरफ से नापी हो लेगा। नापी में जहां नाला आएगा नाला छोड़ दिया जाएगा और इसके बाद अगला कार्य किनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था? ये कार्य किया जा रहा है दिलीप साव, पिता नैन साव और दूसरा विष्णु दयाल राम, पिता श्यामदेव राम, इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। कार्य यहाँ पर हो रहा है अन्यथा इसको कहा जाए कि नाला जो है जितना स्क्वायर फीट होना चाहिए आपका 100 कंडी यानी 66 फीट नाला, जिसको बहुत मैंने लोग भर करके बाउंड्री दे चुके हैं, वो आपका बहुत कम पड़ रहा है। इसलिए आदमी जुट करके एक साथ बैठ करके इसे सलाह लिया गया, क्योंकि आने वाला समय में बहुत ही कठिनाई का पब्लिक को सामना करना पड़ेगा। और 25 तारीख को जो निर्णय लिया गया है उसमें कोई भी व्यक्ति, अगला व्यक्ति जो कह चुके हैं दिलीप जी और इधर से गांव वाले, कभी भी आनाकानी नहीं करेंगे, उपस्थित होकर विधिवत रूप से इस नाला को अधिक किया जाए, नापी कर। और जो सरकारी है वह चाहिए, जनता को चाहिए तो चाहिए ही। जितने भी भू माफिया द्वारा जो किया जा रहा है बाउंड्री, और इस भू माफिया को हम वो चीज कर देंगे, हम उखाड़ के फेंक देंगे, हम रहने नहीं देंगे। हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि 2 दिन बाद मंगलवार के सुबह 8 बजे दोनों पक्ष के लोग जुटकर और नाला का जो सीमांकन है कराकर और नाला को अतिक्रमण मुक्त और साफ वातावरण हम लोग चाहते हैं कि रहे यहाँ। और जो वायुमंडल हम लोग का जो है प्रदूषित हो रहा है उसको जो है हम लोग शुद्ध करें। और शेष जमीन जो नाला का है उसमें हम लोग उपायुक्त पलामू से मिलकर जल स्रोत के लिए जो उनसे हम लोग प्रयास करेंगे कि चेक डैम या श्री डैम बनाए, जिससे हम लोग का जल स्तर बना रहे। यही हम लोग निर्णय लिया आज के बैठक। बात सही है, जो कार्यस्थल पर पूरे यहाँ सैकड़ों की जनसंख्या में जो लोग पहुँचे हुए हैं, सुबह के प्रतिनिधि हैं, रेड़मा के दोनों प्रतिनिधि हैं, सारे लोग गणमान्य लोग हैं बहुत, और सारे लोग हम लोग नाला कार्यस्थल पर गए हैं। अभी तुरंत ताज़ा भर रहा है, कल तक जेसीबी चला है। हमें लग रहा है कि उपायुक्त के संज्ञान में नहीं है, सीओ साहब के संज्ञान में नहीं है। यह नाला लगभग 1 जरी है, चौड़ाई लंबाई तो यहाँ से जो नाला चला है जोरकट तक चला गया है, और इसमें जोरकट का पानी आता है जो कोयल नदी में जाता है। रेड़मा उत्तरी रांची रोड समझे, जो छेचानी टोला है, हवाई अड्डा है, सारा पानी इसी नाला से आता है। और 1-2 आदमी जो भूमि के खरीद बिक्री करते हैं वो बाहर के लोग हैं, कुछ 5 साल 10 साल से यहाँ लोग रहे हैं। हालांकि यह गोरहो नाला जो है, गोरहो नाला कहिए जो यही नाला कहिए, रेड़मा के खतियानी रैयत का ही पटिशन खतियान में है।
लेकिन यह सरकार घोषित कर दिया है कि यह सार्वजनिक रूप में है, तो ठीक है, सार्वजनिक रूप में छोड़ दिया गया। लेकिन आज के डेट में कोई अगर इसको भर करके संकीर्ण कर दे, अभी के डेट में जो प्राइवेट अमीन साहब के द्वारा नापी किया गया तो मात्र 35 फीट 37 फीट लगभग हम देख रहे हैं कि 35 फीट इंक्रोच करके माटी को भर दिया गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मिसस्टैंडिंग था ना, जो सरकारी नाला है वो अपने जगह पर कायम है, उसमें किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया। तो क्यों सरकारी नाला दिख रहा है कि पूरी तरह से भर दिया गया है? नहीं, हाँ पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। हाँ वो नाला सही स्पॉट पे है हाँ। और जहाँ पे है वो नाला सुरक्षित है। जब दोनों तरफ से कार्य होगा निष्पक्ष, नाला का सीमांकन होगा।